आज ईवीएस की क्लास होने जा रही है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो बार-बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक-एक प्रश्न एनसीईआरटी से है। इन प्रश्नों में से दोस्तों आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। प्रश्न टोटल 50 प्रश्न है दोस्तों। इन प्रश्नों में से आपको बताना है कि 50 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारत में किस नदी को सागर का पुत्र कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, भारत में किस नदी को सागर का पुत्र कहा जाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। ये 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो किसे कहा गया? ये गंगा को कहा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 2। भारत के किस राज्य में खेजड़ी का वृक्ष मुख्य रूप से उगता है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश। बार-बार रिपीट होते हैं ये प्रश्न, तो इन्हें ज़रूर देख लें। तो रेगिस्तानी जलवायु में ये पाया जाने वाला मुख्य वृक्ष है, ये राजस्थान में दोस्तों। राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न देखते हैं 3। प्रश्न 3 में पूछा गया है, हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में केसर वाली चाय जिसे कहवा कहा जाता है लोकप्रिय है? किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम। तो कहाँ ये जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। प्रश्न 4 देखते हैं, कुड़ुक भाषा कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो कुड़ुक के बारे में आपको बताना है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल भाषा ये झारखंड की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको निरंतर हमारी तरफ से क्लासें मिलती रहेंगी। तो प्रिय भाइयों और बहनों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न 5 देखते हैं, भारत में तटीय मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में तटीय मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? गोवा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, अंडमान। प्रश्न 5, तो कहाँ? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में दोस्तों ये पाए जाते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जैवीय रासायनिक जलाशय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जैविक रासायनिक जलाशय कौन सा है? चिल्का झील, शाइटपोरा तालाब, बुल्फा झील, सुभाष झील। तो उड़ीसा में स्थित भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 देखते हैं, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। असम में है दोस्तों ये। असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। असम में है ये। जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत में सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? हीराकुंड, भाखड़ा, नागल बांध, तुंगभद्रा या कृष्णा। भारत में सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो हीराकुंड बांध सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। हीराकुंड दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, हीराकुंड।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 9 जो 2022 में पूछा गया है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल, हिंदी, बंगाली या मराठी? तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, जो भारत की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 10। प्रश्न 10 में पूछा गया है, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? कथक, गरबा, घूमर या भरतनाट्यम? तो राजस्थान में मुख्यतः ये घूमर नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, जो लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, घूमर दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 11 जिसमें पूछा गया है, भारत के किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? भारत के किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान? तो कहाँ दोस्तों? ये उड़ीसा में है दोस्तों। ये विश्व धरोहर भी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा, जिसे विश्व धरोहर की सूची में डाला गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 12। भारत में लोक संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार? भारत में लोक संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार? तो क्या है, राजस्थान की लोक परंपरा और संगीत विश्व का सबसे प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान, जो विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न 13 देखते हैं, भारत के किस राज्य में सोनपरी उत्सव मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न की आने की बहुत ही संभावना है। सोनपरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, असम? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नागालैंड। प्रश्न 14 देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य पर्वतीय और मैदानी दोनों प्रकार का भूगोल रखता है? भारत का कौन सा राज्य पर्वतीय और मैदानी दोनों भागों का भूगोल रखता है? उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब? तो क्या है, उत्तराखंड में हिमालय पर्वत और गंगा मैदान दोनों हैं। उत्तराखंड में इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड, ऑप्शन ए। प्रश्न 15 देखते हैं, भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? दोस्तों ये प्रश्न जैसा कि ऊपर देखा था, तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगुर झील है। ये कहाँ है दोस्तों? ये उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी ओडिशा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 16, भारत में कौन सा प्रदेश भूतापीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय वनस्पति के लिए कौन सा प्रसिद्ध हो जाएगा? 16 में पूछा गया, असम, राजस्थान, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो असम इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि असम में घना वनों और उच्च वर्षा के कारण भूतापीय वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 देखते हैं, भारत का कौन सा क्षेत्र चावल का कटोरा कहलाता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब? दोस्तों किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ को।
ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन इसमें दोस्तों ऑप्शन गलत है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में छत्तीसगढ़ दोस्तों लिख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 18 देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में। कहाँ पे होती है दोस्तों ये? चेरापूंजी और मानसराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चेरापूंजी और मानसराम में दोस्तों। प्रश्न 19 देखते हैं, भारत का कौन सा नदी बेसिन सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि प्रदान करता है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, सतलुज। तो क्या दोस्तों, उपजाऊ भूमि और सिंचाई के लिए गंगा क्षेत्र सबसे अधिक उपयोगी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंगा। किस लिए दोस्तों? उपजाऊ भूमि और सिंचाई के लिए अच्छी व्यवस्था होने के कारण अधिक कृषि योग्य भूमि प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 20, भारत के पश्चिमी घाट किसकी वजह से जलवायु में बदल जाते हैं? भारत के पश्चिमी घाट किसकी वजह से जलवायु में बदल जाते हैं? वर्षा, समुद्री हवा, पर्वत श्रृंखला या उपरोक्त तो सभी। तो किसके कारण दोस्तों? ये सभी के कारण। सभी के कारण दोस्तों ये बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 देखते हैं, भारत में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? मुंबई डेक्कन, असम, कच्छ, गुजरात। प्रश्न 21, तो मुंबई डेक्कन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न देखते हैं 22, भारत का कौन सा क्षेत्र सोलर एनर्जी हब के रूप में प्रसिद्ध है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 22, तो राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य की किरणों की अधिकता दोस्तों यहाँ पर अधिक पड़ती है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। प्रश्न देखते हैं 23, भारत में कौन सा मछली पालन के लिए सबसे प्रमुख है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो मछली पालन के लिए सबसे प्रमुख कौन सा हो जाएगा राज्य इसमें से? तो पश्चिम बंगाल में गंगा और कोलकाता तट के क्षेत्र मछली के लिए प्रसिद्ध हैं। पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 देखते हैं, भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ उगाई जाती है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो असम की जलवायु चाय के लिए बहुत ही अच्छी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। असम में दोस्तों चाय बहुत अधिक उगाई जाती है। असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 25, भारत में सबसे अधिक औषधीय पौधे कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो औषधीय पौधे कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट जैव विविधता और औषधीय पौधों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। प्रश्न देखते हैं 26, भारत में बायोडायवर्सिटी का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सह्याद्री पहाड़ियाँ। तो बायोडायवर्सिटी का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। प्रश्न देखते हैं 27, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति।
तो शुक्र ग्रह सबसे निकटतम है दोस्तों, इसे जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं दोस्तों, ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शुक्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। प्रश्न 28 देखते हैं, भारत में भूकंप की उच्च संभावना वाला क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। प्रश्न 28, भारत में भूकंप की उच्च संभावना वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। पर्वतीय क्षेत्रों के कारण दोस्तों यहाँ भूकंप आने की बहुत ही संभावना होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 29, भारत में ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ताप बढ़ाने में सबसे जिम्मेदार हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें कौन हो जाएगा? मीथेन। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो मीथेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न अच्छे हैं तो दोस्तों चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न 15 में पूछा गया है, भारत में बर्फबारी के लिए प्रमुख पर्वत कौन सा है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्य। प्रश्न 30, बर्फबारी के लिए प्रमुख पर्वत कौन सा हो जाएगा? तो ये हिमालय हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिमालय पर्वत। प्रश्न 31 देखते हैं, भारत में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। बिजली उत्पादन के लिए कौन सा राज्य सबसे प्रमुख हो जाएगा? तो राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान। प्रश्न 32 देखते हैं, भारत में भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर, सेस्मोग्राफ, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो भूकंप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये सेस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इससे भूकंप की तीव्रता भी नापी जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 में पूछा गया है, भारत में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? अधिक वर्षा, नदियों का उफान, बांधों का टूटना या उपरोक्त सभी। तो भारत में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी हो जाएंगे दोस्तों। अधिक वर्षा भी होना, नदियों में तूफान आना, बांधों का टूटना, ये सारे कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 देखते हैं, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा, जिम कॉर्बेट, सांची या रणथंभौर। तो पहला कौन सा हो जाएगा? जिम कॉर्बेट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 35 देखते हैं, भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सा है? हिमालय, मानसून, चंद्रमा, समुद्र की लहरें। भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो मानसून। मानसून सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 36, भारत में कौन सा पर्वत सूर्य का घर कहलाता है? अरावली, बिंदु, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट। तो अरावली इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अरावली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरावली सूर्य का घर कहलाता है। प्रश्न 37 देखते हैं, भारत के किस राज्य में बॉम्बे हिल्स स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा। बॉम्बे हिल्स कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर
इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रश्न 38 देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत की सुरक्षा, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, वनों की कटाई, प्रदूषण नियंत्रण। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 देखते हैं। भारत का कौन सा भाग भारत और नेपाल के बीच स्थित है? गढ़वाल, कंचनजंगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी हिमालय। तो कंचनजंगा सिक्किम में दोस्तों है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, जो भारत और नेपाल के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 देखते हैं। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, लोकवेलिया, कालबेलिया, कथक या ओडिसी। तो राजस्थान में कालबेलिया सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा कालबेलिया। प्रश्न 41 देखते हैं। भारत में कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो कंचनजंगा दोस्तों क्या है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। ये कहाँ है? सिक्किम में, जैसा अभी आपको बताया था, ये सिक्किम में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 देखते हैं। भारत में सोनार किला किस राज्य में स्थित है? जैसलमेर, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो सोनार किला कहाँ है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर। प्रश्न 44 देखते हैं। भारत में विंध्याचल किस दिशा में फैली हुई है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पूर्व, दक्षिण से उत्तर। तो कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है दोस्तों ये विंध्याचल। दोस्तों कहाँ तक फैला हुआ है? पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस राज्य में फैली हुई है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। दोस्तों कई प्रश्न इसमें रिपीट हुए हैं, तो इसका भी ख्याल रखें दोस्तों, जो वहाँ पर का रिवीजन कराएंगे। तो अरावली कहाँ दोस्तों? ये राजस्थान में है, जो 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। कितनी दोस्तों? 800 किलोमीटर तक फैली हुई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरावली पर्वत 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये। प्रश्न 45। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटियां कहाँ हैं? अरावली, कंचनजंगा, विंध्य या पश्चिमी घाट। दोस्तों इनमें से पूछा गया है, इनमें से कौन सी हो जाएगी इनमें? कंचनजंगा दोस्तों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। प्रश्न देखते हैं 46। भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, नर्मदा, यमुना, गोदावरी। पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? तो ये जो नर्मदा नदी है दोस्तों, ये पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी से संबंधित, एनसीईआरटी से संबंधित दोस्तों ये 40 प्रश्न। 45 प्रश्न दोस्तों, इन 45 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका दोस्तों उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज का दोस्तों ये क्लास कैसा रहा है, साथ साथ में दोस्तों ये भी बताएं। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।
आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।